नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं एक मेढक की कहानी जो कि पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है और इसका यहाँ जो है नए नए ट्रांसलेट सीखने को मिलेगा और नए नए वर्ड आपको याद करने में सक्षम होंगे, क्योंकि ऐसे तो याद करने में उबाऊ हो जाएगा, लेकिन कहानी के माध्यम से यह सब सरल हो जाता है। चलिए सबसे पहले टाइटल का नाम पढ़ लेते हैं। टाइटल का नाम है अ फ्रॉग दैट वाज अ फाइटर। मतलब हुआ इसका एक फ्रॉग मेढक जो था एक फाइटर। फाइटर का मतलब होता है लड़ाकू। एक मेढक जो लड़ाकू था। यहाँ जो है दैट का मतलब जो निकाले, क्योंकि ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में ये इसको यूज किया गया है। दैट का मतलब होता है वह, लेकिन वह जब सब्जेक्ट की तरह रहता है तब होता है। और दैट का मतलब की भी होता है, लेकिन की कब होता है? जब कंजक्शन के रूप में इसका मतलब की होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के मतलब इसका मतलब जो होता है, और एडवर्ब के रूप में इसका मतलब उतना होता है। ठीक है, यहाँ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में है, इसलिए एक फ्रॉग जो एक फाइटर था। अब चलिए सबसे पहले कहानी स्टार्ट करते हैं। ऑन अ रेन डे, रेन का मतलब सभी को पता होगा बारिश, मतलब बारिश के दिन। टू फ्रॉग्स वर प्लेइंग इन द गार्डन ऑफ अ बंगला। दो फ्रॉग, दो मेढक थे। प्लेइंग मतलब आईएनजी के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब खेल रहे थे। दो मेढक खेल रहे थे। ऑफ अ बंगला ऑफ गार्डन मतलब बंगला के बगीचे में, मतलब खेल रहे थे। हॉपिंग ऑन द वेट ग्रास, हॉपिंग ऑन द वेट ग्रास वाज वन थिंग दे इंजॉयड द मोस्ट। मतलब हॉपिंग का मतलब होता है उछल कूद। वह जो था वेट ग्रास मतलब गीले घास पर उछलना। वाज अ थिंग मतलब एक ऐसी चीज़ था जो उन्होंने इंजॉयड मतलब आनंद किया बहुत ज़्यादा। गीले घास पर उछल कर उसने बहुत ज़्यादा आनंद किया। दे होप्ड एंड इंटरेड द बेंगलोर। मतलब वो जो है होप्ड मतलब उछलते और कूदते, उछलते कूदते और प्रवेश कर गया, बंगला में प्रवेश कर गया। सून जल्द ही। दे वर इन द किचन, जल्द ही वह किचन में थे, वे किचन चले गए। वर वेयर अनफॉर्चुनेटली फॉर जम्प्ड सो हाइट दैट, इसका मीनिंग निकाल लेते हैं। जहाँ अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, वे जम्प्ड मतलब कूदे, सो हाइट इतना हाइट कूदा, दैट की, अब जो है यहाँ दैट का की के रूप में हो गया है, क्योंकि ये कंजक्शन बता रहा है। बोथ फेल इनटू अ चूर्ण ऑफ मिल्क, मतलब वे दोनों फेल इनटू इतना मतलब कूदा कि वे दोनों फेल गिर गए मिल्क के चूर्ण में। चूर्ण का मतलब होता है मत्थन, जो मथने वाला होता है दूध घी निकालने के लिए, उसमें वह गिर गए। दुर्भाग्य से वे इतना छलांग लगाया कि दोनों दूध के मथने में गिर गए। फॉर क्वाइट सम टाइम, यानी कि थोड़े कुछ समय के लिए। बोथ द फ्रॉग्स ट्राइड हार्ड टू गेट आउट, मतलब दोनों मेढक ट्राइड मतलब कोशिश किया, हार्ड कड़ी मेहनत की, गेट आउट मतलब बाहर निकलने की। काफ़ी देर तक दोनों मेढक बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते रहे। दे पेंडल्ड मतलब वह चप्पू, मतलब पेंडल का मतलब होता है चप्पू, जिस तरह से नाव खेवने वाला होता है चिपटे आकार का, उसको चप्पू बोलते हैं। वही हाथ पैर वे चलाए। जम्प्ड एंड और कूदा, एंड और ट्राइड कोशिश की, एवरीथिंग मतलब सब कुछ वह कोशिश की, आजमा लिया, एवरीथिंग सब कुछ आजमा लिया। दे इवन ट्राइड टू क्लाइंब द एजेस ऑफ द चूर्ण, वे इवन यहाँ तक की कोशिश की, क्लाइंब मतलब चढ़ने की, द एजेस मतलब किनारों पर, ऑन अ चूर्ण, ऑफ अ चूर्ण मतलब चूर्ण मथनी के उसके किनारों पर भी उसने बहुत कोशिश की। बट लेकिन, ऑल इन वैन, वैन का मतलब होता है
व्यर्थ, लेकिन सब जो है बेकार हो गया, सब व्यर्थ हो गया। दे वर एग्जॉस्टेड, मतलब वे जो है थे एक थका हुआ, वो थक गया था। ऑन ऑफ द फ्रॉग लॉस्ट होप एंड सेड, मतलब वन मतलब एक, ऑफ द फ्रॉग्स मतलब मेढकों में से एक, लॉस्ट मतलब खो दिया था, होप मतलब आशा, मेढकों में से एक ने आशा खो दी या कह सकते हैं उम्मीद खो दी। और एंड सेड कहा, आई कैंट स्विम एनी मोर, मैं आई कैन नॉट को कैंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं कर सकता, कैन का मतलब सकता, नॉट का मतलब नहीं, नहीं कर सकता, स्विम तैर सकता, एनी मोर मतलब इससे ज़्यादा अब हम नहीं तैर सकते। और ही ड्राउंड और वह डूब गया, टू द बॉटम वह जो है बॉटम में जो गिरा था वो उसके अंदर डूब गया। द अदर फ्रॉग मतलब अदर अन्य जो मेढक था, वॉज इज फाइटर वह लड़ाकू एक लड़ाकू था, एंड थॉट उसने सोचा, आई मस्ट ट्राई मतलब मुझे मस्ट करना चाहिए कोशिश, टिल तब तक जब तक, माई लास्ट ब्रीथ जब तक मेरी आखिरी सांस है मुझे कोशिश करनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब कह सकता है दूसरी फाइटर ने सोचा मुझे आखिरी सांस तक प्रयास करनी चाहिए। ही केप्ट स्विमिंग मतलब वह जो था स्विमिंग तैरता रहा, पेल्डिंग मतलब चप्पू चलाता रहा, हाथ पैर चलाता रहा, एंड जंपिंग और कूदता रहा, उसमें जो गिरा हुआ तैरता और कूदता रहा, हाथ पैर चलाता रहा। सून जल्द ही, हिज मूवमेंट चूर्नड द मिल्क इनटू बटर मतलब जल्द ही उसकी मूव का मतलब होता है इधर से उधर खिसकना, मूवमेंट का मतलब होता है उसकी गतिविधि ने चूर्ण मतलब मक्खन को मिल्क से इनटू मक्खन बना दिया, उसकी मथनी को दूध से मक्खन बना दिया। द फ्रॉग मेढक क्लाइम्ड मतलब चढ़ गया, ऑन किस पर, टू द पेट ऑफ बटर मक्खन के बर्तन पर चढ़ गया या कह सकते हैं मक्खन के ढेर पर चढ़ गया, थाप पर चढ़ गया। एंड और लिफ्ट आउट ऑफ द चूर्ण और लिफ्ट मतलब उछल गया बाहर, और चूर्ण से बाहर उछल गया या बाहर निकल गया। ये आप देख सकते हैं, एक जो था डूब गया और दूसरा जो है उस मथनी पर चढ़ गया है, ये लड़ाकू है और ये काफ़ी मेहनत करता रहा। ही वॉज रिलीव्ड वह था चिंता मुक्त, वह अब चिंता मुक्त हो गया। ही पेशेंस एंड एफर्ट हैड फेड ऑफ मतलब उसकी पेशेंस का मतलब होता है धैर्य और एफर्ट प्रयास, हैड फेड ऑफ मतलब उसको सफलता हो गया या सफलता दिला दिया, उसकी धैर्य और प्रयास सफल हो गया। तो इससे मोरल क्या मिलती है हमको, शिक्षा। मोरल का मतलब होता है शिक्षा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ मतलब भगवान भी मदद करता है, दोज हु उसी का जो स्वयं की मदद करते हैं, मतलब जो खुद की मदद करते हैं उसका भगवान भी मदद करता है। इससे यही मोरल मिलता है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।